ये जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, स्पेशली जो ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे प्लान्स हैं, उनमें से चॉइस करना एट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या ये प्लान मेरे लिए सही होगा या नहीं? स्पेशली कोई जब इस टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में, ट्रेडिंग के फील्ड में बिगिनर होता है तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं और बजट भी मैटर करता है। सो चलिए इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग व्यू का कौन सा प्लान आपके लिए सही होगा ये समझने का कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के जो बहुत सारे प्लान्स है उसमें क्या है और कौन सा आपके लिए सही है वो समझने के पहले थोड़ा खुद को समझ लेते हैं। मैं खुद हूँ कौन और क्या ट्रेड करने वाला हूँ, कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए थोड़ा नोट्स लिखते हैं और लिख के समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लान मेरे लिए ठीक रहेगा। पहला क्वेश्चन जो आपको खुद को आंसर करना चाहिए कि what kind of a trader I am, what kind of a trade that I'm going to do। अब मेनली दो किस्म के ट्रेडर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, कितना आप इन्वॉल्व्ड हो, आप कितने सारे ट्रेड्स करना चाहते हो। इसका मतलब एक एक्टिव ट्रेडर हो सकता है, एक्टिव ट्रेडर, और एक पैसिव ट्रेडर। एक्टिव ट्रेडर मतलब ऑफ कोर्स जो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं वो इसका ब्रेड एंड बटर है, राइट। वो बहुत डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेड कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर रहा है, मीडियम टर्म चर्निंग भी कर रहा है, इंट्राडे भी हो सकता है कर रहा है, स्कैल्पिंग भी कर रहा है, बिकॉज ये तो उसका फुल टाइम एंडेवर है ना। वो तो मार्केट के सामने रोजाना बैठा है, रोज ट्रेड कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा है, उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा ही होंगे, बहुत ज़्यादा भी होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे, और वो मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व, ये जो इन्वॉल्वमेंट है ना, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो उसको एक अलग सा टूल चाहिए होगा। ऑन द अदर हैंड अगर पैसिव ट्रेडर का बात करें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो जो मार्केट में इन्वॉल्व्ड हो रहा है उसका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट मार्केट में कम होगा। प्रॉबेबली आप कहीं पे नौकरी करते हो या कहीं पे आपका बिजनेस है और आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को उतना बैंडविड्थ, टाइम, रिसोर्स नहीं देना है, ये आपका मेन लाइन ऑफ इनकम नहीं है, ये आपका पैसिव लाइन ऑफ इनकम हो सकता है, साइड हसल है। सो एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द वीक या 14-15 दिन में एक बार या फिर महीने के एंड में एक बार आप अपने चार्ट्स या पोर्टफोलियो को एनालाइज और ट्रैक करेंगे। तो आपका जब इन्वॉल्वमेंट ही कम है तो आप क्यों ज़्यादा हाई एंड रियल टाइम एडवांस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट या फिर एक्सपेंस खर्चा करना चाहेंगे। सो फर्स्ट थिंग यू फिगर आउट कि आप एक्टिव हो या पैसिव हो। पैसिव हो, फ्यूचर में एक्टिव होना चाहते हो, आज के तारीख में व्हाट इज़ योर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट। दूसरा और एक जो क्वेश्चन है जो अपने को समझना चाहिए, दैट इज यूनिवर्स ऑफ स्टॉक, यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स और यूनिवर्स ऑफ एसेट क्लासेस जो आप ट्रैक और ट्रेड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट्स से वी से लार्ज यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स और लिमिटेड यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। लार्ज यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स मतलब सोचिए 200-250 एफएनओ स्टॉक्स, निफ्टी 500 या फिर पूरा हजारों निफ्टी के एनएसई के स्टॉक्स। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड मतलब सोचिए जो सिर्फ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसे एक स्टूडेंट को जानता हूँ कि वो सिर्फ 5 चार्ट्स ट्रेड करता है, ट्रैक करता है रोजाना वही 5 चार्ट, और उसी में से जब ट्रेड निकल के आता है उन्हीं में ट्रेड लेता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर, क्रूड और गोल्ड। जिसका ध्यान सिर्फ 1, 2 या 5, 10 या मैक्सिमम 20 चार्ट्स, जिसका ध्यान सिर्फ 20 चार्ट्स पे है, क्या उसको एक हाई एंड जो कि 200 स्टॉक को स्कैन करके दे पाएगा? उसका ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। बट जो 2000 स्टॉक के यूनिवर्स को ट्रैक कर रहा है या इवन 200 स्टॉक के यूनिवर्स को ट्रैक कर रहा है, उसके लिए स्कैनर का रिक्वायरमेंट निकल के आता है।
एक स्कैनर होना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ही और शी विल नीड अ स्कैनर। अब ये स्कैनर क्या करता है? ये स्कैनर आपके फॉर्मूला जो आप अपना लॉजिक उसमें बिठाएंगे, उसके बेसिस में वो हजारों स्टॉक को स्कैन करके आपको 4, 5, 10, 12 निकाल के दे देगा। टाइम सेव होगा, प्रोवाइडेड आपको आपका लॉजिक पता हो कि मुझे अपने चार्ट्स में ये चाहिए। स्कैनर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आप एक लार्ज यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स को ट्रेड करते हो। स्कैनर डज नॉट प्ले अ रोल अगर आप एक लिमिटेड यूनिवर्स के अंदर रहना चाहते हो। आंखों देखिए विजुअली 10 से 20 स्टॉक आराम से रोजाना ट्रैक हो ही सकता है। तो 2 पॉइंट निकल के आया। एक आया ट्रेडर, आपका डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और दूसरा आया यूनिवर्स। और इस 2 पॉइंट से जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा वो है आपका बजट। ऊपर के 2 पॉइंट है आपके रिक्वायरमेंट्स और नीचे का जो पॉइंट है वो है आपका बजट। ये पॉइंट जब आप सॉर्ट कर लेते हो कि मैं पैसिव ट्रेडर हूँ, मेरा लिमिटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बाद चलिए हम लोग इसी में ये रहा ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन जो मैं यहाँ पे मेरे आईपैड में मैंने खोल के रखा है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में आना है और यहाँ पे प्राइसिंग में जाना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग के अंदर जब आप जाएंगे तब आपको ट्रेडिंग व्यू का एसेंशियल, प्लस, प्रीमियम और भी ऊपर के प्रोफेशनल प्रो ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रोफेशनल प्रो, ये भी ऑप्शंस है, ये भी आप देख सकते हो, लेकिन ये बहुत हाई एंड है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री वर्जन से स्टार्ट कीजिए। 2 महीने बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द एसेंशियल एंड स्केल अप। बाय द वे, मैंने और एक चीज़ देखा है कि जब आप सीखते हो, ट्रेडिंग व्यू का जो विजेट आता है वो काफ़ी सारे ब्रोकर टर्मिनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट वन सिंपल सजेशन, अगर आप इस चीज़ को स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना, समझना, खुद ट्रेडिंग डिसीजन लेना, खुद ट्रेड करके अपने आप को अपग्रेड करना, इम्प्रोवाइज करना, एंड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखते हो कि इस चैनल से एक अच्छा खासा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कमाया जा सकता है या एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम भी कमाया जा सकता है, तो फिर आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते रहिएगा। ये आपका मोरलेस इन्वेस्टमेंट ही होगा जो आपको एक बेटर ट्रेडर की तरफ लेके जाएगा। सो स्टार्ट विद द बेसिक, स्टार्ट विद द फ्री, बट एज यू इम्प्रूव, जैसे आप इम्प्रूव करते जाते हो, आपके टूल्स को भी इम्प्रूव कीजिएगा। बताइएगा कि ये वीडियो आपको हेल्प किया कि नहीं, एंड लेट्स मूव अहेड फर्दर एंड लेट्स सी व्हाट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।